ओम शांति। आप सभी बाबा के इस बेहद घर में बेहद सेवा के लिए आए हुए हैं। पूरा ईस्टर्न और तमिलनाडु जोन सेवाओं के लिए पहले से पहुंच गया है। ये हाल तो आप लोगों के लिए छोटा पड़ रहा है। डायमंड हॉल में कल से क्लास होंगे, लेकिन सबसे पहले बाबा के इस तपस्या भूमि में, बाबा की इस अवतरण भूमि में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाबा की इस शांति वन में आते ही आप सबको दिव्यता संपन्न संकल्पों के साथ एक बहुत रूहानियत भरे वातावरण को अनुभव करने का चांस मिल रहा होगा। जिस भूमि पर भगवान का अवतरण होता है, जिस भूमि पर इतनी पवित्र आत्माएं तपस्या करती हैं, उस भूमि में कितने शक्तिशाली प्रकंपन होंगे वो आप सब अनुभव करते होंगे। बहुत दूर दूर से हमारे भाई बहने, कोई एकदम पूर्व साइड से, नेपाल साइड से भाई बहने आए हैं। जो नेपाल वाले बैठे हैं हाथ उठाओ। देखो आधा क्लास तो नेपाल का ही है। और दूसरी साइड एकदम कोना भारत का, साउथ, तो तमिलनाडु से जो आए हैं वो हाथ उठाओ। वो पीछे साइड में उनके ट्रांसलेशन हो रहे हैं। अच्छा, कितनी दूर से आप सब बाबा के घर में पहुंचे हैं। जो भी समय आपको 7-8 दिन मिलेंगे, मैं समझता हूं ये आपके लिए एक बहुत सुंदर यादगार बने। उसके लिए मैं आपको कुछ बातें सुना दूं। अनुभव की बात जहां तक आप सभी जानते हो, जिसका बचपन, जिसका जीवन यज्ञ में बीता है, उसके पास अनुभवों की तो खान है। मैं बहुत छोटी उम्र में बाबा के घर में आ गया, 15-16 साल में। तब से लेकर के बाबा की इस चरित्र भूमि में सेवाएं करने का, दादियों के समीप रहने का, अव्यक्त बाबा के अंग संग उठने बैठने का सौभाग्य मिला। और मुझ आत्मा का शुरू से भाग्य रहा आज तक, जितना बाबा ने अव्यक्त रूप में 42 साल में बोला है, जितना बोला है उतना इन्हीं उंगलियों ने लिखा है। कोई भी महावाक्य बाबा का छूटा नहीं। बाबा पहले रात रात भर बच्चों के साथ रहते थे। सुनी होंगी कहानियां। अव्यक्त बाबा का जब पाठ शुरू हुआ 69 में 21 जनवरी के दिन बाबा पहली बार आए। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। 21 तारीख को जब दादी, गुलजार दादी भोग लगाने के लिए गई तो बाबा का अवतरण हुआ।
और आज 45 साल पूरे हुए, ये 46वें साल में आप सब बाबा से मिलेंगे। 46 साल तक बाबा ने अव्यक्त वतन में रह करके अपने बच्चों की पालना की है और उसके प्रैक्टिकल चरित्र देखने का, आंखों से साकार रूप में देखने का अनुभव मेरे पास है। कैसे बाबा ने एक एक बच्चे की विशेषताओं को देखा, एक एक बच्चे को बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हुए उन्हें वरदानों से संपन्न किया। कैसे हर बच्चे को उसकी क्या विशेषताएं हैं त्रिकालदर्शी बन करके बाबा ने देखकर उसे सेवाओं में लगाया। मैंने आंखों से देखा है कि अव्यक्त बाबा ने अव्यक्त रूप में जो कमाल की है। यहाँ पर जितने भाई बहनें बैठे हैं ये सब मैं समझता हूँ सभी अव्यक्त की रचना है। कोई ऐसा है जो साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे तब ज्ञान में आया हो? ऐसा कोई हो तो हाथ उठाए। एक भी नहीं है। अच्छा, एक भी नहीं। तो इतनी बड़ी अव्यक्त रचना, सब ब्रह्मा कुमार तो कहलाते हैं ना। ब्रह्मा के रचे हुए बाबा कहते हैं मेरी दो प्रकार की रचना है। एक रचना ब्रह्मा के मुख से हुई डायरेक्ट, और दूसरी रचना ब्रह्मा के संकल्प से हुई। वैसे कहते हैं भगवान ने संकल्प से सृष्टि रची, लेकिन आप सब तो ब्रह्मा बाबा के संकल्प की अलौकिक रचना है। ब्रह्मा बाबा ने साकार में आप सबका आवाहन किया। मैं इस बार जब नेपाल की धरनी पर गया था, याद होगा आपको, सभी सेंटर्स पर मैंने चक्कर लगाया था, तो बाबा कहाँ कहाँ गए हैं वो मुझे स्थान दिखा रहे थे। कई मंदिर बताए कि यहाँ पर ब्रह्मा बाबा आते थे, यहाँ आते थे, क्योंकि बाबा का हीरे जवाहरात का बिजनेस राजाओं महाराजाओं के साथ चलता था। और नेपाल में तो अभी तक भी थोड़े समय पहले ही लोकतंत्र आया है, अभी तक राजाई चल रही थी। हिंदू राष्ट्र है और उस हिंदू राष्ट्र में सभी देवताओं को, देवी देवताओं को बड़े प्यार से उनकी यादगार बना करके पूजते हैं। मंदिर बने हुए हैं। भारत से भी अधिक भावना और मंदिर मैंने नेपाल में देखे। कितनी भावना से भक्त लोग मुझे एक शिव बाबा के मंदिर में लेके गए। पुराना सा एसी लगा था, उसके अंदर सांस लेना भी मुश्किल था, और एक पुजारी महंत बैठा था, ओम की ध्वनि लगा रहा था शिव बाबा के पिंड के आगे बैठ करके। कहता 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा मैं यहीं बैठता हूँ। बहुत प्यार से पूजा कर रहा था। तो नेपाल की धरनी में बहुत मैंने देखा, भक्ति का बहुत भाव था। बहुत भावना से लोग भगवान को याद करते। और ब्रह्मा बाबा ने वहाँ पर साकार में, जब दादा थे, लौकिक बिजनेस था हीरे जवाहरात का, तब कई बार गए थे। और मंदिरों के अंदर तो बाबा दर्शन करने के लिए हर स्थान पर जाते थे। वहाँ एक नीलकंठ महादेव का है, विष्णु का मंदिर लेटा हुआ है। क्षीर सागर में विष्णु लेटा हुआ है। तो मैं जब रात को पहुंचा तो मंदिर बंद हो गया था, तो साइड से मुझे दिखा रहे थे। बोला यहाँ पर कई बार ब्रह्मा बाबा घोड़े गाड़ी पर आते थे। वहाँ पर बहुत बड़ा अपना सेंटर बाबा का बना है। तो मैं कहता हूँ कि ब्रह्मा बाबा ने साकार में कितनी भक्ति की। लास्ट जन्म में भी भक्त थे, श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। द्वापर में
शिव बाबा की भक्ति की प्रारंभ किया भक्ति काल का, उसका मंदिर सोमनाथ में है, गुजरात के अंदर। और लास्ट में मैंने देखा मंदिरों में बाबा ने कैसे यात्राएं की, कितने गुरु किए। लेकिन जब शिव बाबा मिल गया, प्रवेश हो गया, तो बाबा ने एक धक से भक्ति को छोड़ दिया। फल मिल गया ना, ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई। आज भी बाबा कह रहे थे कि भक्ति के अंदर थोड़ा थोड़ा डर था, लेकिन बच्चे बन गए तो डर निकल गया। ऐसा है क्या? निकल गया है? और डर निकलने के कारण अलबेलापन आ गया। डर था तो थोड़ा सा रहता था कि अगर गुरु का दिया हुआ मंत्र भूल जाएंगे तो गुरु से दूर हो जाएंगे। और बाबा ने हम सबको बाप बन करके मंत्र दिया है, इसलिए हम सब भूल जाते हैं। ऐसे भूलना चाहिए। तो बाबा ने कहा, रे बच्चे, जिससे प्यार होता है उसको भूला थोड़ी जाता है। अगर आप बच्चों का जिगरी प्यार है बाबा से, तो भूलते क्यों हो? प्यार में बाबा ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं, एक एक प्राप्ति को सिर्फ स्मृति में ले आओ। जब से हम ब्राह्मण बने हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, कितनी प्राप्तियां बाबा ने कराई हैं। दिव्य जन्म दिया, दिव्य नेत्र दिया, ऐसी पवित्र स्वच्छ जीवन दी, इतना सुंदर बेहद का परिवार दिया, बाप बन करके बच्चों की पालना की, शिक्षक बन करके इतनी ऊंची शिक्षाओं से श्रृंगार किया, और सतगुरु बन करके हम सबको पूरी मार्गदर्शना, पूरा गाइडेंस दे रहे हैं। तो बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में हम सबको जो इतनी पालना मिली है, जो इतनी प्राप्तियां हम सबने की हैं, अगर एक एक प्राप्ति को याद करो तो बाबा के प्यार में खो जाएंगे। कोई ने नहीं दिया इतना। और हम लोगों का तो अनुभव है कि जो कुछ दिया है वो दाता की देन हमारे पास है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। बाबा के बने, बाबा ने ही पढ़ाया, बाबा ने ही सिखाया, बाबा ने ही सब कुछ दिया। इतनी प्राप्तियां कराई हैं, अगर मैं वर्णन करने लगूं तो कहते हैं, कहावत थी, पहले कहते थे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। और अभी का स्लोगन क्या है कि अप्राप्त नहीं कोई शक्ति, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, अप्राप्त नहीं कोई गुण मुझ ब्राह्मण आत्मा के जीवन में। कभी भी आज तक ये अनुभव नहीं होता कि इस चीज की मुझे अप्राप्ति है, ये होनी चाहिए। संकल्प करने की भी जरूरत नहीं। ऐसी प्राप्तियां बाबा ने मन इच्छित दी हैं, लेकिन ये मन इच्छित फल मिला कैसे? कईयों के अंदर बहुत सी इच्छाएं रहती हैं। कोई को सीट चाहिए, कोई को पोस्ट पोजीशन चाहिए, कोई सेवाएं नहीं मिलती हैं तो ये सेवाएं चाहिए, उसके पीछे कितना भागते हैं। और हम लोगों को तो बाबा ने सब कुछ, कहते हैं भगवान जिसको देता है उसको छप्पड़ फाड़ करके देता है। तो हम लोगों का तो अनुभव ये है कि मुझे तो बाबा ने इतना दिया है, इतना दिया है, इतनी प्राप्तियां कराई हैं जो कभी संकल्प भी नहीं आता ये चीज मेरे पास नहीं है। सब कुछ है, ज्ञान, गुण, शक्तियां, अविनाशी जो प्राप्तियां हैं वो भी हैं, और इस स्थूल में भी कोई अप्राप्ति नहीं है। सब प्राप्तियां करा दी बाबा ने। लेकिन ये मनोकामनाएं जो संगम पर अपने बच्चों की बाबा ने पूरी की, उसका एक आधार है, और वो आधार है यज्ञ की प्यार से अपना समझ करके सेवा की, अपना घर समझ करके की।
सेवा दी गई है ये नहीं, ये मेरी सेवा है, मुझे करनी है। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है इस यज्ञ के अंदर। अगर यज्ञ पिता प्रसन्न हो जाए, यज्ञ माता प्रसन्न हो जाए तो और क्या चाहिए। यज्ञ माता और यज्ञ पिता को सिर्फ प्रसन्न करना सीख जाओ, सब प्राप्तियां हो जाएंगी। क्योंकि ये यज्ञ किसने रचा है। आप सभी कल्प वृक्ष का चित्र देखते हैं। कल्प वृक्ष का चित्र देखा है ना सबने। उस वृक्ष के चित्र में एक तरफ हमारा साकार ब्रह्मा बाबा तपस्या कर रहा है और दूसरी तरफ मम्मा बैठी है साथ में, और उसके साथ में कुछ अनन्य वत्स, अनन्य बच्चे बैठे हैं। क्या हमारा स्थान वहां है? जो समझते हैं कि हम भी बाबा के साथ तपस्या कर रहे हैं, वो हाथ उठाओ। सबका है? अच्छा, सबका है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम सब इस कल्प वृक्ष के तने में बैठे हुए इस पूरे वृक्ष को शक्तियों का जल दे रहे हैं। लेकिन हमारे माता पिता जिनको हम कहते हैं, एक है कपिल मुनि। कहते हैं कपिल मुनि थे जिनके पास एक गाय थी, कामधेनु, और वो गाय की विशेषता ये बताते हैं कि वो गाय सब प्राप्तियां करा देती थी। जो संकल्प लेकर के उसके पास जाओ वो सब प्राप्तियां हो जाती थी। तो कपिल मुनि कौन? ब्रह्मा बाबा। कपिल है ना, कपिल समझते हैं, दो जोड़ा। कपिल मुनि है वो। शिव बाबा उसके साथ जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को साकार में उनकी वाणी से कुछ पता चल सकता था। साकार बाबा की वाणी अगर सुनते हैं, उसमें मुरली से कुछ शब्दों से पता चलता है ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहा है, ये शिव बाबा सुना रहा है। साकार वाणियों के अंदर आप देखेंगे थोड़ा सा अंतर स्पष्ट लगता है कि ब्रह्मा के महावाक्य हैं। कभी बिजनेस का अनुभव है, कभी लौकिक अनुभव है। कई अनुभव ब्रह्मा बाबा के पास थे। और ब्रह्मा बाबा कभी कभी संसार समाचार भी सुन लेते थे, जैसे हम लोग कभी कभी सुन लेते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा के पास एक रेडियो रहता था। उस समय टीवी तो थी नहीं, तो बाबा रेडियो में समाचार सुनते थे। और इसलिए सुनते थे कि बच्चों की स्थिति कहां तक आगे बढ़ रही है वो रेडियो के समाचार से पता चलता है। क्योंकि दुनिया में अगर हलचल बढ़ रही है, बहुत सारी परिवर्तन की विधियां दिखाई देती हैं, तो बाबा समझता था कि अभी बच्चों की स्थिति अच्छी होती जा रही है। तो बाबा समाचार सुन करके कई बार वो सुनाते थे, बच्चे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसे हो गया। तो साकार में मुरलियों के अंदर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के कॉन्ट्रास्ट को हम अनुभव कर सकते थे। लेकिन अव्यक्त होने के बाद दोनों समान बन गए। बाप दादा उनको कोई जुदा नहीं कर सकता, और कभी कोई ये नहीं बता सकता है कि ब्रह्मा बाबा बोल रहा है या शिव बाबा बोल रहा है। अगर वो खुद ही बता दे कि ब्रह्मा बाबा को आज ये संकल्प आया तो हो सकता है मालूम पड़े, लेकिन अव्यक्त वाणी में बाप और दादा दोनों एक हो गए। हम सबको भी बाबा यही चाहता है कि जैसे वो दोनों कंबाइंड हैं, एक हैं, उनको कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसे मेरे बच्चे भी अभी मेरे साथ कंबाइंड रहना सीख जाएं। जैसे शरीर और आत्मा कितना कंबाइंड है, अलग होता है क्या? जब आत्मा की स्मृति में बैठो तो शरीर का भान आ जाता है। तो जैसे देह और आत्मा दोनों कंबाइंड हैं, ऐसे ही अब बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे मेरे साथ कंबाइंड होकर के रहें, अलग न हों। अगर आपके अंदर कोई कमी होगी, कमजोरी होगी, कोई संस्कार होगा, तो भी अगर अपने साथी सर्वशक्तिवान को साथ रखेंगे तो आपकी कमजोरियों में भी वो हाथ आगे करके पूरा कर लेगा।
समाप्त कर देगा। इसलिए बाबा हमारा कपिल मुनि है और उसकी सबसे नंबर 1 बेटी है कामधेनु मां जगदम्बा सरस्वती। ये दोनों तपस्या कर रहे हैं और उन दोनों ने ये यज्ञ रचा है। ये यज्ञ रचा है, किस लिए यज्ञ रचा है? ये रुद्र ज्ञान यज्ञ किस लिए रचा है? इस सारी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए, इस कलयुग की सभी सामग्री को स्वाहा कराने के लिए। तो जब बाबा ने यज्ञ रचा है और यज्ञ की संभाल अगर कोई ब्राह्मण आत्माएं सच्चे दिल से सच्चे मन से करें, कोई भी प्रकार का स्वार्थ रख करके नहीं, मैं इतना करता हूं तो मेरा नाम होना चाहिए, मेरी महिमा होनी चाहिए, मेरे को कोई जाने, मुझे कोई पूछे, मैंने सेंटर पर इतना सहयोग दिया, मैंने इतने स्टूडेंट निकाले, मैंने ऐसा सेंटर बना करके दिया, लेकिन मेरा तो कहीं भी नाम भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है, दादियां भी नहीं पहचानती हैं। कई बार इस प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहता है वो सेवा भी सच्ची सेवा नहीं है। बाबा तो सबको जानता है ना, नहीं जानता है? शिव बाबा के पास तो सबका रिकॉर्ड रहता ही है। अगर बहुत सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से कोई बाबा के यज्ञ को आगे बढ़ाने में, उसकी उन्नति करने में तन मन धन समय जो विशेषताएं हैं उसको सफल करता है, लगाता है, तो यज्ञ पिता अपने आप प्रसन्न हो जाता है। तो मेरे लौकिक अलौकिक जीवन का यही अनुभव रहा शुरू से आज तक। यज्ञ की कोई सेवा छोटी सेवा नहीं है। हम लोग जब पहले आए तो हमें पता है कौन सी सेवा मिली? धोबी घाट करने की। कभी हाथ से कपड़े नहीं धोए थे बचपन में, लेकिन जब मधुबन में आए तो सबके कपड़े धोने का काम मिला। कभी कमरों में अपने हाथ से झाड़ू नहीं लगाई थी, और मधुबन में उस समय मजदूर नहीं थे, नौकर नहीं रखे जाते थे, और दीदियां दादियां हमें कहती थी कि ये तो पतित लोग हैं, इनको भी कमरों में क्यों आने देंगे, आप समर्पित बच्चे ही इसकी सफाई करो। तो हर कमरे की झाड़ू पोछा सब कार्य अपने हाथों से यज्ञ पिता ने कराना सिखाया। बाबा के यज्ञ में जो सेवा मिली प्यार से की, यज्ञ पिता हमारी दादियां खुश हुई, प्रसन्न हुई, और उसके फल स्वरूप सब मनोकामनाएं मन इच्छाएं पूरी हो गई। विधि यही है ना। अगर आप यज्ञ पिता को, यज्ञ माता को, अपनी निमित्त दीदियों को, दादियों को प्रसन्न कर लें तो सब दुआएं, सब प्राप्तियां हो जाएंगी। प्रसन्न करने की जरूरत है ना। और प्रसन्न करने की विधि क्या हुई? प्रसन्न करने की विधि हो गई, जो सेवा मिले हाँ जी, सच्चे मन से सच्चे दिल से कर लो। ये मेरी सेवा नहीं है, ये तो उसकी है, ये इसकी है। कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं। कोई भी सेवा छोटी नहीं होती। बाबा कहते हैं, साकार में कहते थे, चाहे बासन मांजो चाहे भाषण करो। भाषण तो समझते हैं ना, बर्तन मांजो या भाषण करो। कोई भी सेवा छोटी नहीं। अगर बर्तन न मांजे जाए तो जूठे बर्तन में कोई खाना खाएगा क्या? अगर साफ होगा, स्वच्छ होगा, गिलास साफ होगा तो पानी पीने का दिल करेगा, नहीं तो पिएंगे भी नहीं। तो जितनी मार्क्स भाषण करने वाले को मिलती हैं, उतनी स्वच्छता रखने वाले को भी मिलती हैं। इसलिए आप सब बाबा के घर में ऑलराउंडर सेवा करना। मुझसे तो बाबा ने हर छोटी बड़ी सेवा कराई। यज्ञ में कोई सेवा, चाहे पहरा देने की, बॉयलर जलाने की, पानी गर्म करके कमरों में पहुंचाने की, धोबी घाट करने की, झाड़ू लगाने की, और वहाँ उस समय एक और अच्छी सेवा होती थी, आज नहीं होती, क्योंकि आजकल साइंस के युग में साधन निकल गए हैं। मच्छर आते हैं तो कोई न कोई अगरबत्ती लगा देंगे, ऑल आउट लगा देंगे। उस समय ये तो साधन थे नहीं। तो बाबा क्या कहते थे, रात को 10 बजे सब जब सो जाएं कमरे में,
तो आग के ऊपर बॉयलर की आग लेकर के टांडे वाली, और उसमें लुबान और थोड़ी सी सुगंधी डाल करके सबकी चारपाई के नीचे धुआं करते थे, तो मच्छर नहीं आएंगे। जैसे देवताओं के मंदिरों में धुआं करते हैं ना, ऐसे लुबान का, सुगंध का, ऐसे ही हम सब के कमरों में जाकर के रात को लुबान का धुआं करके आते थे, जिससे मच्छर भाग जाएं। तो ये सेवा भी बाबा ने कराई। तो बाबा के यज्ञ में कोई भी सेवा करो, प्यार से करो, दिल से करो, अपना समझ के करो। हमारा बाबा नई दुनिया बना रहा है, और नई दुनिया की स्थापना में मेरा एक कोई अंगुली का सहयोग लग जाए, ये अंगुली भी लग जाएगी तो भी बहुत बड़ा भाग्य है। सतयुग बनेगा ना। तो इसलिए जो विशेषताएं हैं जो बाबा ने मुझे दिया है, दिया तो सबको है कुछ न कुछ। कोई को तन की शक्ति है, कोई की बुद्धि की अच्छी शक्ति है, अच्छी बुद्धि है, कोई के पास धन की शक्ति है, खूब बाबा ने उसको दिया है, धनवान बनाया है। कोई विशेषता में संपन्न है, कोई विशेषता में संपन्न है। अगर उस विशेषता को बाबा के कार्य में लगा देंगे, है एक विशेषता, वो अनेक विशेषताओं को ले आएगी। जैसे बीज एक ही होता है, अगर उसको घर में रख दो, किसी कोने में डाल दो, जमीन का स्पर्श उसको न मिले, तो बीज अंकुरित नहीं होता, और अंकुर नहीं निकलता है तो उसका पौधा नहीं बनता, उससे फल नहीं निकलता। बाबा भी कहते हैं, बच्चे ये बीज है विशेषताओं का आपके पास। ऐसा कोई यहां पर ब्राह्मण बैठा है जो कहता हो मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है? ऐसा कोई हो तो हाथ उठाओ। कोई नहीं है? सब में बहुत विशेषताएं हैं। जानते हैं अपनी अपनी विशेषताओं को? सभी जानते हो? सब जो जानते हैं हाथ उठाओ। अभी देखो आधे आधे हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं सबको। है अगर सचमुच अपनी विशेषताओं को देखो, हैं हर एक के अंदर। ऐसा कोई भी बाबा का बच्चा नहीं, चाहे वो नए से नया हो या पुराने से पुराना हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे बिल्कुल अनपढ़ हो, चाहे बड़े से बड़े शहर में रहता हो चाहे एकदम छोटे से छोटे गांव में झोपड़ी में रहता हो, लेकिन इतने गुप्त रूप में आए हुए भगवान को पहचान लेना, उसको बाबा कहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। कोई नहीं पहचान पाता है। हिम्मत है। हिम्मत की विशेषता कितनी है? इतनी दूर से हिम्मत रख करके आप लोग 3 दिन 4 दिन ट्रेन का सफर करके, कैसे कैसे, कहीं ट्रेन छूट जाती, कहीं बस नहीं मिलती, कैसे धक्के खाते बाबा के घर में पहुंच गए। तो कौन सी विशेषता है ये? हिम्मत की विशेषता है। और बाबा तो हिम्मत वाले बच्चों की कितनी महिमा करता। आज कितनी किया। हिम्मत तुम्हारा सांस है, हिम्मत नहीं होगी तो जीवन ही नहीं है, हिम्मत रखो तो बाबा मदद करेगा। तो हिम्मत की विशेषता है। किसी किसी के अंदर दृढ़ता है, संकल्प कर लेंगे मुझे धारणा करनी ही है, चाहे जो हो जाए, मरेंगे मिटेंगे, लेकिन बाबा मैं आपके हो करके रहेंगे, आपकी श्रीमत का पालन करेंगे, चाहे जो हो जाए। आज मैं अभी थोड़े समय पहले उदयपुर से आ रहा हूं, एक माता मिली, बांधेली थी। इतना निश्चय, इतना उसको दृढ़ विश्वास, कहती है वो नहीं आता है, नहीं आने दे। मैं तो एक दिन भी उंगली नहीं मिस करती, क्या करेगा वो मेरा। मना इतने निश्चय से, इतने हिम्मत से, और हंसते हंसते बात कर रही थी। कहती है मैं भी कहती हूँ ये भी इसका पार्ट है, मेरा अपना पार्ट, इसका अपना पार्ट है। कहती मुरली कभी हाथ नहीं लगाता, पीस ऑफ माइंड चैनल चलाती हूँ कमरे में, घर में, आंख बंद कर लेता, सो जाता, देखता ही नहीं। कहता नहीं देखना ये। इतना विरोध होते भी वो निश्चय कितना, दृढ़ता कितनी, हिम्मत कितनी, सबका सामना कर रही। मारवाड़ी परिवार की थी। कितने लोग बोलते रहते हैं, बोलते दो, बोलने दो, उनको क्या पता हमको कौन मिला है। तो हिम्मत की विशेषता है ना, निश्चय है, दृढ़ता है, हिम्मत है। और ऐसे बच्चों के लिए बंधन कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा बंधन है तो कौन सा बंधन है? मन का बंधन है।
आज बाबा ने कहा ना, मैं तुमको मंत्र भी देता हूं, यंत्र भी देता हूं। अब मंत्र तो बाबा ने सबको दिया है, कौन सा? मन मना भव। मन मानता है? मन को मनाते हो कभी? मन मना, मन को मना, मन मानता है? मन को मना लो, या मन में ऐसी कोई बात आए तो उसको मना कर दो कि तेरे मेरे काम की नहीं है। अगर कोई बात मेरे काम की नहीं मन के अंदर आ रही है बार बार, तो उसको मना करो कि ये तेरे मेरे काम की नहीं है, मुझे तो बाबा को याद करना है। और अगर कोई ऐसा है तो मन को मनाओ, चल बाबा के पास, वतन में चल, सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में चल। मन आपका वाहन बन जाए। मन मना भव, मन को मना करके उसको वाहन बना दो। कहां जाएंगे उससे? दे सैर करो, साकार वतन से सूक्ष्म वतन में जाओ, सूक्ष्म वतन से मूल वतन में जाओ, फिर मूल वतन से अपने वैकुंठ वतन में आ जाओ। अगर सचमुच देखो तो बाबा ने मन को इतना अच्छा काम दिया है, जिन्न की तरह कि चढ़ता रहो उतरता रहो। अगर नहीं काम करोगे तो जरूर माया खा जाएगी, वो फिर माया जिन्न बन जाएगी। इसलिए बाबा हम सब बच्चों को कहता है, ये मंत्र तुमको जो दिया है, इस मंत्र को बच्चे भूलो मत, रोज याद करो मन को कहां ले जाना है। 5 स्मृतियों का मंत्र बाबा ने दिया है। पहले अपने साकारी जीवन को अनुभव करो, कितना ऊंचा मेरा ब्राह्मण जन्म है, कितना श्रेष्ठ जन्म है, द्विज जन्म है, मर्जीवा जन्म है, जो ब्रह्मा के मुख से मुझे इतना सुंदर पवित्र ब्राह्मण जीवन मिला है। साकार में जहां पर माता पिता के रूप में भगवान पालना दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो साकारी स्वरूप की स्मृतियों को इमर्ज करके दूसरी सब बातों को भुला दो। पास्ट जीवन जो शूद्रपन की थी, उससे मर करके नया जीवन मिल गया, मर जीवा ब्राह्मण बन गए। पहली स्मृति ये है कि मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हूं। फिर दूसरी स्मृति में देखो कि मैं एक अनादि स्वरूप में परम पवित्र शुद्ध चमकता हुआ सितारा, एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अपने अनादि स्वरूप की स्मृति में स्थित हो जाओ। फिर सूक्ष्म वतन में आकर के अपने लाइट स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ। फिर अपने देवलोक में जाकर के अपने देवता स्वरूप में स्थित हो जाओ। फिर भक्ति काल के अंदर भी केवल मैं भक्त हूं नहीं, लेकिन मैं पूज्य स्वरूप में पूजा जा रहा हूं, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति में स्थित हो जाओ। तो ये 5 स्वरूपों की स्मृतियां बाबा ने एक एक बच्चे को दिलाई है। आज बाबा ने दूसरे स्वरूप से स्मृति दिलाई कि सारे दिन की दिनचर्या के अंदर अपने भिन्न भिन्न स्वरूप, जैसे ड्रेस को बदलते हैं, मंदिरों के अंदर देवताओं की ड्रेस को बदलते रहते हैं, स्नान की, नाश्ते खाने की, दर्शन की, अलग अलग ड्रेस पहनाते। और आप बच्चे भी जब कहीं मिलने जाते हो, कोई काम के जाते हो, तो हर काम की, हर स्थान की ड्रेस आपकी अलग होती है। ऐसे ही अपने दिनचर्या के अंदर अमृत वेले से रात्रि तक की भिन्न भिन्न सेवाओं के आधार से अपनी स्मृतियों को चेंज करो। अमृत वेले बाबा ने कहा, बच्चे शिकायत ही नहीं लेकर के बैठो, उलहने नहीं देते रहो, क्या करूं बाबा, मन भटकता है, योग नहीं लगता है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बाबा कहता, दाता कब बनोगे, विश्व कल्याणी कब बनोगे? अमृत वेले अपने पावरफुल स्टेज में वरदाता बन करके बाप समान स्टेज में स्थित होकर के योग करो, दूसरों को दो, मदद करो, मांगो नहीं सिर्फ बाबा से। तो अमृत वेले का स्वरूप क्या हो? फिर जब मुरली सुनते हो तो कैसे भगवान आकर के हमको डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, बाबा के वर्सन्स हमारी पढ़ाई हैं। उस स्वरूप को इमर्ज करो कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, भगवान मुझे पढ़ा रहा है, वो हमारा टीचर है। भले कोई निमित्त टीचर पढ़कर, मुरली पढ़ करके सुना रही है, लेकिन वास्तव में पढ़ाने वाला तो स्वयं सुप्रीम बाप ही है, जो हमको पढ़ा रहा है, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। फिर तीसरे स्वरूप में कर्म में जाते हैं, बाबा हमारा साथी है, कर्म योगी बन करके कर्म कर रहे हैं।
कोई व्यवहार निभा रहे हैं, व्यवहार के बीच में हैं, तो ट्रस्टी हैं, बाबा की अमानत है। ट्रस्टी समझने से क्या होगा? कोई भी चीज में ममता नहीं रहेगी। ट्रस्टी की ममता अगर हो तो ट्रस्टी बन ही नहीं सकता। ट्रस्टी माना ईमानदार, ट्रस्टी माना एकदम कोई भी प्रकार की हेरा फेरी न करे, अमानत में ख्यानत न करे, क्योंकि मालिक अलग है, ट्रस्टी अलग है। मालिक शिव बाबा है और हम सब बच्चे तन मान धन जो कुछ भी बाबा ने हमको दिया है संभालने के लिए, उसके ट्रस्टी हैं। इसको व्यर्थ नहीं कर सकते। तो कहीं भी व्यवहार में आते हुए कोई भी व्यर्थ खर्च न हो, व्यर्थ संकल्प भी न चले, व्यर्थ संपत्ति भी न जाए, क्योंकि ये सब भगवान की है, मेरी नहीं है। ट्रस्टी होकर के रहो। फिर बाबा ने कहा अगर कोई नेगेटिव वृत्ति वाले, नेगेटिव वाइब्रेशन वाले आ जाते हैं, उस समय अपने स्वरूप को इमर्ज करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। उस सम्मान में स्थित होकर के फिर उसको वाइब्रेशन दे करके उसको परिवर्तित कर दो। तो भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न स्मृतियां, और उन स्मृतियों में रह करके अगर आप कर्म क्षेत्र पर उतरेंगे तो माया कहां से आ सकती है? आएगी नहीं। कोई भी प्रकार से डिस्टर्ब करने वाली कोई दृश्य आएंगे ही नहीं, प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होंगे। लेकिन अगर हम स्मृति स्वरूप में रहें तो आज बाबा ने हम सबको भिन्न भिन्न रूप की स्मृतियां दिलाई मुरली के अंदर, और हर एक ब्राह्मण आत्मा को पहली स्मृति तो सदा रहती ही है कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आप सभी इस स्मृति को सवेरे से रात तक पक्का करो। ये पहला पाठ बाबा ने कहा था, ये गीता का पहला पाठ और यही लास्ट पाठ है। आत्मा हूं, देह से डिटैच होकर के रहो। इस भ्रकुटी आसन पर बैठ करके कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। यहां ये अभ्यास बहुत अच्छा कर सकते हो। 1 हफ्ता मिलेगा ना, इस 1 हफ्ते में ये अभ्यास हर एक करके देखना कि मैं करनहार आत्मा परमात्मा के डायरेक्शन से कर रही हूं। एक है करावनहार शिव बाबा, मैं करनहार हूं, और फिर मैं आत्मा करावनहार बन करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूं। ये अभ्यास तो कर सकते हैं ना। तो आत्मिक स्थिति में जितना स्थित रह करके कर्म करेंगे वो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएंगे। और बाबा के प्यार में समा करके, बाबा ने तो कहा 1 सेकंड भी रूहानी प्यार का अनुभव कर लो तो ये एक ऐसी बूंद है जो उसका बहुत असर रहेगा, बहुत समय तक वो प्यार चलता रहेगा, इमर्ज रहेगा। रूहानी प्यार में खो जाओ। बाबा आप मुझे मिले, आप जिसको मैं इतना जन्म जन्म से ढूंढ रहा था वो आप मुझे मिल गए। ऐसे बाबा के प्यार को इमर्ज करके बाबा के प्यार में समा जाओ। तो ऐसे भिन्न भिन्न रूप से अगर बाबा की स्मृतियों को हम याद करते हैं कि बाबा आपने कितनी स्मृतियां दिलाई हैं, आदि मध्य अंत, सृष्टि चक्र के अंदर भी सभी प्रकार की स्मृतियां हैं। अगर उन स्मृतियों को हम बार बार रिवाइज करते हैं तो बाबा कहता है उसका अनुभव होने लगेगा। स्मृतियां ही विस्मृत हो जाती हैं तो अनुभव नहीं होता। इसलिए स्मृतियों को रिवाइज करो, क्या क्या बाबा ने मुझे स्मृति दिलाई है। तो पहली स्मृति दिलाई, बच्चे तुम देह नहीं आत्मा हो और तुम सबका मैं एक हूं पिता, सब आत्माओं का पिता एक हूं। दूसरी स्मृति दिलाई। फिर तीसरी स्मृति दिलाई कि तुम्हारा घर वो है परम धाम जहां से तुम आत्माएं आई हो। इसलिए यहां पर हम सब आत्माएं पार्टधारी हैं। तो स्मृतियों के आधार से अगर ज्ञान को स्वरूप में ले आएंगे तो ये स्मृतियां ज्ञान की आपके लिए यंत्र बन जाएंगे। एक मंत्र है, दूसरा यंत्र है। यंत्र है ज्ञान की भिन्न भिन्न पॉइंट्स। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ज्ञान तलवार है और ड्रामा की ढाल है। ये सभी ज्ञान की पॉइंट्स, आत्मा की, परमात्मा की, घर की, ड्रामा की, जितनी ज्ञान की पॉइंट्स हैं ये सब यंत्र के रूप में यूज करो तो कभी भी माया आपके ऊपर वार नहीं कर सकती। जो सजे सजाए रहते हैं, हर शस्त्र से सजे सजाए रहते हैं,
उनके पास माया नहीं आती। इसलिए हम सबको बाबा ने ये ज्ञान के शस्त्र दिए हैं, अस्त्र शस्त्र दिए हैं। ये यंत्र के रूप में अगर हम प्रयोग करते हैं तो माया जीत बन जाते हैं। इसलिए आज बाबा ने बड़ी अच्छे वरदान में शब्द दिए हैं कि बच्चे, अगर विघ्न विनाशक बनना है, विघ्न विनाशक बनना है, निर्विघ्न स्थिति बनानी है, तो क्या करो? याद और सेवा में अपने को बिजी कर दो। मुरली के अंदर कहा है कि कोई प्लान बनाओ कि विघ्न खत्म हो जाएं। ऐसे नहीं सोचो ये तो ड्रामा में आने ही हैं, तो शुरू से आते ही रहे हैं। बाबा कहता है कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड वाला सोचता है क्यों लगी, कहां से लगी। वो तो दौड़ता है बुझाने के लिए, कुछ भी हो जाए पहले बुझाओ फिर पूछो। अगर कोई विघ्न कहीं भी आ रहा है तो हम सब का काम है अपनी शुभ भावना से, शुभ वृत्तियों से, अच्छे वाइब्रेशन से पहले उस विघ्न को खत्म करना। क्यों आ गया, कहां से आ गया, ये तो आना ही था, ऐसे कोई भी प्रकार के साधारण संकल्प नहीं करना। अगर बार बार विघ्न आ रहे हैं तो देखना वहां पर नवीनताएं नहीं है। किसी स्थान पर बार बार विघ्न आते हैं तो उसका मूल कारण है सेवाओं में नवीनता नहीं है, याद के भिन्न भिन्न अनुभवों की नवीनता नहीं है। जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं, वही मुरली सुन ली, वही क्लास कर लिया, वैसे ही चले गए। जहां नवीनता है, जहां रोज कोई न कोई भिन्नताएं हैं अनुभव की, वहां विघ्न नहीं आते। इसलिए हर एक स्थान पर बाबा कहता है एक तो रूहानियत का किला मजबूत होना चाहिए। जहां साधारणता है, जहां लौकिकता है, जहां कहीं भी व्यक्त वातावरण है, जहां व्यक्त और व्यर्थ की लेन देन होती है, वहां विघ्न आते हैं। अगर किसी सेवा केंद्र पर, किसी के घरों में हर प्रकार के विघ्न आ रहे हैं तो चेक करना, जरूर कुछ न कुछ व्यक्त और व्यर्थ बातें वहां चलती हैं। अगर रूहानियत का वातावरण बना दिया जाए, आत्मिक स्थिति में रहें और आत्मिक स्थिति से एक दूसरे से व्यवहार में आए, रूहानियत के अनुभव में, बाबा के प्यार में समा के रहें, तो विघ्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे। विघ्नों को आने की मार्जिन ही नहीं मिलेगी। इसलिए हर स्थान पर बाबा कहता है बच्चे निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ, विघ्नों का वर्णन और चिंतन नहीं करो। विघ्न बड़ा रूप कब लेता है? जब उसको वर्णन किया जाता है, जब उसके विषय में बहुत सोचने लगते हैं और जब बहुतों को सुनाने लगते हैं, अपने आप वो फैल जाती बात और फिर बोला ऐसे लगता है बहुत बड़ा, ऐसा विघ्न आ गया, ऐसा विघ्न आ गया। तो बाबा ने हम सबको आज वरदान दिया है, अपनी स्वस्थिति में कोई भी विघ्न हो माया का, यहां समाप्त करके जाना। ठीक है? सेंटर पर, घर पर कोई लौकिक अलौकिक जीवन में किसी भी प्रकार का अगर विघ्न आ रहा हो तो तपस्या के आधार से उस विघ्न को समाप्त कर दो। मन और बुद्धि को ज्ञान और योग में बिजी कर दो। रूहानियत में रहो, रूहानियत के वातावरण को क्रिएट करो, विघ्न खत्म हो जाएंगे। तो हम सबको बाबा चाहता है कि समय अनुसार निर्विघ्न बच्चे, मेरे बच्चे निर्विघ्न बने और निर्विघ्न वायुमंडल बनाएं। ठीक है? तो सभी बाबा के घर में 7-8 दिन सेवा करो, लेकिन कैसे करेंगे? एक मंत्र पक्का करना, अंतर्मुखी सदा सुखी। कितनी भी भीड़ आ जाए, कितने भी बाबा के बच्चे आ जाएं, लेकिन हर एक सोचे कि मुझे मन और मुख दोनों का मौन रख करके सेवा करनी है। बहुत शांति से, बहुत प्यार से, मुस्कुराते हुए चेहरे से, रूहानियत संपन्न दृष्टि से अगर आप सेवाएं करेंगे तो ये वातावरण में जितनी आत्माएं आएंगी वो सब भरपूर होकर के आपको दिल की दुआएं देंगे। तो दुआएं जमा करके यहां से जाना। ठीक है? दुआओं का स्टॉक भर करके जाना, बहुत प्यार से सेवा करना और बाबा की, परिवार की, बड़ों की, सब की दुआएं जमा करके जाना। ओम शांति।